प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं जगदीश साहू। आज YouTube के अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका साझेदारी पुनर्गठन का वैकल्पिक प्रश्नों का सही उत्तर। आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी पुनर्गठन के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड में उत्तर दो। सबसे पहले सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए के अंतर्गत त्याग अनुपात का समीकरण है पुराना माइनस नया, नया माइनस पुराना, पुराना प्लस नया। इनमें से कोई नहीं तो त्याग अनुपात समीकरण का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। प्राप्ति अनुपात है तो प्राप्ति अनुपात बराबर जस्ट त्याग अनुपात का उल्टा नया अनुपात माइनस पुराने अनुपात को बोला जाता है आपका प्राप्ति अनुपात। साझेदारी पुनर्गठन किस दशा में होता है तो साझेदारी पुनर्गठन में नए साझेदार भी आता है, अवकाश ग्रहण पर भी साझेदारी पुनर्गठन होता है, साझेदार की मृत्यु पर भी पुनर्गठन होता है। कहने का मतलब है कि ये तीनों आएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं आ गया ना, ये है तीनों आएगा, है ना। साझेदारी पुनर्गठन तीनों ही दशाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, साझेदारों द्वारा दिया गया त्याग का अनुपात कुल प्राप्ति अनुपात से होता है, बराबर होता है। जितना त्याग रहेगा उतना ही नफे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फर्म के पुनर्गठन में जिस साझेदार का लाभ का भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है उसे बोला जाता है नफे का अनुपात। जिसके लाभ में वृद्धि होती है उसको नफे का अनुपात बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं छात्रों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, यदि फर्म के पुनर्गठन के अंतर्गत किसी साझेदार का भाग पूर्व की तुलना में कम हो जाता है तो उसके पूंजी खाते को क्या किया जाता है, उसके पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। जब किसी साझेदार के भाग पहले की अपेक्षा कम हो जाए तो उसको ख्याति मिलता है, ख्याति। और उस ख्याति को क्या करते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है। साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन की दशा में त्याग करने वाले साझेदार की क्षति की पूर्ति की जाती है। लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन की दशा में त्याग करने वाले साझेदार की क्षति की पूर्ति किया जाता है। जो साझेदार नफ़े पहुंचाता है वो साझेदार हानि की पूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यमान साझेदारों के पारस्परिक लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन करने पर समायोजित किया जाता है। विद्यमान साझेदारों के पारस्परिक लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन करने पर समायोजित किया जाता है। ख्याति का सभी का होता है, ख्याति का भी होता है, संचित लाभ का भी होता है। कहने का मतलब है उपयुक्त सभी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के अंतर्गत आपका पहला सवाल है, साझेदारों का खाली स्थान साझेदारों के बीच संबंधों का परिवर्तन है तो साझेदारों का पुनर्गठन, इसमें आएगा आपके में पुनर्गठन पहले वाले में। उसके बाद है दूसरा, त्याग के अनुपात बराबर होता है पुराना माइनस नया, तो सेकंड में आ जाएगा आपका पुराना। तीसरा होता है नफ़े के अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना, यहाँ पे भी पुराना आ जाएगा, सेकंड में भी पुराना और तीसरे में भी पुराना। क्वेश्चन नंबर 4, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की दशा में त्याग करने वाले साझेदार की पूर्ति खाली स्थान साझेदारों द्वारा किया जाता है। लाभ हानि अनुपात में जब परिवर्तन होता है तो त्याग करने वाली जो साझेदार है उसकी क्षतिपूर्ति नफ़े प्राप्त करने वाला साझेदार करता है, नफ़े वाला साझेदार। क्वेश्चन नंबर 5,
नफे वाला साझेदार खालिस्तान ख्याति की क्षतिपूर्ति त्याग करने वाले का करता है, मतलब वही हो गया। नफे वाला जो साझेदार है वो खालिस्तान ख्याति मतलब अनुपातिक ख्याति, यहाँ पे आएगा आपका पांचवा में अनुपातिक, नोट कर लेना, पांचवे वाले में आएगा अनुपातिक। क्वेश्चन नंबर 6, साझेदारी ठहराव में परिवर्तन। साझेदारी फर्म को खालिस्तान कहलाता है, तो साझेदारी ठहराव में जो परिवर्तन होता है ना उसको साझेदारी पुनर्गठन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद लाता है तो खालिस्तान खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट होता है, तथा खालिस्तान खाता क्रेडिट, तो ख्याति खाता क्रेडिट हो जाता है। प्रीमियम खाता क्रेडिट करो या क्या बोलते हैं ख्याति खाता क्रेडिट करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, जब नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व ही फर्म की पुस्तकों में ख्याति विद्यमान हो तो उसे खालिस्तान कर दिया जाता है। जब नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व जो ख्याति रहती है उसको अपलिखित कर दिया जाता है, उसको पुराने साझेदार को पुराने लाभानी विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, नए साझेदार द्वारा नगद लाई गई ख्याति पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उसके द्वारा किए गए त्याग के अनुपात में खालिस्तान कर दिया जाता है, तो बंटवारा कर दिया जाता है। नए साझेदार द्वारा जब भी ख्याति लाई जाएगी तो पुराने साझेदार द्वारा पुराने त्याग अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है, यहाँ पे लिख लो क्रेडिट। उसके बाद है आपका सत्य और असत्य। त्याग अनुपात सदैव, त्याग अनुपात क्या होता है, त्याग अनुपात सदैव प्राप्ति अनुपात के समान होता है, तो ये सही बात है। लाभालाभ का समर्पण अनुपात ही त्याग का अनुपात कहलाता है, ये भी सत्य है। साझेदार का प्रवेश साझेदारी के पुनर्गठन को प्रभावित करेगा, कंफर्म प्रभावित करेगा। साझेदारों का एकीकरण फर्म के पुनर्गठन को प्रभावित करेगा, कंफर्म प्रभावित करेगा। और पांचवा बोलता है त्याग का अनुपात बराबर नया माइनस पुराना, तो ये गलत है। त्याग का अनुपात बराबर होता है पुराना माइनस नया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शब्द में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर दो बोल रहा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है त्याग का अनुपात किसके बराबर होता है, तो त्याग का जो अनुपात है ना, पहला क्वेश्चन वो नफ़े के बराबर है, नफ़ा अनुपात के बराबर होता है। पहला क्वेश्चन का आंसर है नफ़ा अनुपात के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, फर्म की संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्य में वृद्धि या कमी का लेखा जिस खाते में लिखा जाता है वह कहलाता है पुनर्मूल्यांकन खाता। अभी आप लोग को बताना है इसके बारे में। फर्म की संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्य में जब वृद्धि कमी होता है तो उसको पुनर्मूल्यांकन खाता में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यमान साझेदारों के लाभानी अनुपात में परिवर्तन के कारण संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है, तो ये साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, साझेदारी ठहराव में किया जाने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो साझेदारी फर्म ठहराव में जो परिवर्तन होता है ना उसको साझेदारी पुनर्गठन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, त्याग के अनुपात की दशा में साझेदारों को पूर्व की तुलना में क्या होता है, लाभ या नुकसान। त्याग जो करेगा उसको नुकसान होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, स्थायी या अस्थायी, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत पढ़ाया हूँ। ख्याति है आपका स्थायी संपत्ति। क्या अच्छी फर्म ख्याति को अपलिखित कर सकती है, बिल्कुल कर सकता है। हाँ, लाभ अर्जन में परिवर्तन का ख्याति के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, लाभार्जन में परिवर्तन होगा तो ख्याति के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। लाभ अर्जन में फर्क पड़ेगा तो वो ख्याति के मूल्य में भी उतार चढ़ाव होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ख्याति व्यापार की मूर्त संपत्ति है या अमूर्त, तो ये ख्याति एक ऐसी चीज़ है जो हमको दिखाई नहीं देता और नहीं दिखाई देता है और नहीं हम उसको
देख सकते हैं ना छू सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, नए नियमों के अनुसार ख्याति का लेखा पुस्तकों में कब करना चाहिए? नए नियमों के अनुसार ख्याति का लेखा पुस्तकों में कब करना चाहिए? जब नए साझेदार ख्याति लाती है तो उसको ख्याति खाते में क्रेडिट करनी चाहिए। ये शायद सवाल को गलत प्रिंट कर डाला हूँ मैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, जब ख्याति की राशि नगद लाई जाती है तो इसे किस खाते में जमा किया जाता है? जब ख्याति की राशि नगद लाई जाती है तो उसको साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। प्रीमियम की राशि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है? तो प्रीमियम की राशि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में त्याग के अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। छात्रों, ये ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स और सत्य असत्य एक वाक्य में उत्तर दो। ये वीडियो आपको पसंद आएगा ऐसा आशा करता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।